Morning students, how's you all? I hope you all are doing well. So today we will start our chapter number first of EVS, that is family, यानी कि परिवार। और इस चैप्टर के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, यानी कि समय के साथ जो फैमिली, जो परिवार की जो संरचना है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 1 फैमिली। और इसमें सबसे पहले दे रखा है डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि सर्कल द फैमिली मेंबर्स हु आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आप ये जो फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे जो गिवन है उसमें से आपकी फैमिली में जो जो मेंबर्स हैं उनको आपको सर्किल करना है। जैसे कि आपकी फैमिली में अगर मदर हैं तो मदर को सर्किल करो, फादर है तो फादर को सर्किल करो, जो है मेंबर्स उनको सर्किल करना है। ये आप होमवर्क में करेंगे। देन उसके बाद आई एम स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ। अ फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, शेयर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फैमिली क्या है? अगर हम फैमिली की मीनिंग की बात करें तो परिवार का मतलब क्या होता है, यानी कि लोगों की वो इकाई जो कि मिलजुल कर रहती है, साथ में समय बिताती है, सुख दुख बांटती है और एक दूसरे से रिलेटेड होती है, कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। अब फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। और फैमिली कैसी हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है और न्यूक्लियर भी। जॉइंट में क्या होगा? जॉइंट फैमिली कैसी होगी? जिसमें आपके देखिए इस फिगर में, आप पिक्चर में, इसमें पेरेंट्स भी हैं, चिल्ड्रन भी है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिबलिंग्स भी हैं, कज़न्स हैं। तो इस तरीके से जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जब सारे मेंबर्स मिलजुल कर एक घर में एक साथ रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली कैसी होगी? आपकी छोटी फैमिली होगी, स्मॉल फैमिली होगी, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होंगे। अब हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, यानी कि समय के साथ जो फैमिली की जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या बदलाव आया है। तो यहाँ पे रिया और सिड, दो ये भाई बहन है, इनके बारे में बात की गई है, इनके बारे में बताया जा रहा है। रिया और सिड वेंट टू देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम फॉर देयर समर वैकेशन। तो रिया और सिड कहाँ गए? रिया और सिड गए अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि अपने मदर साइड। मैटरनल का मतलब होता है जो मदर के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि उनके फादर, उनकी मदर, जिन्हें हम मदर के साइड को, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, नाना नानी। नाना नानी को भी हम क्या बुलाते हैं इंग्लिश में? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। लेकिन पता कैसे चले कि ये हमारे दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हैं? तो जहाँ पर मैटरनल लिख रहा है इट मीन्स वो क्या होंगे, आपके मदर साइड के रिलेशन होंगे, और जहाँ पैटर्नल होगा वो फादर साइड के होंगे। तो रिया और सिड कहाँ गए समर वैकेशन पे? अपने नाना नानी के यहाँ। They saw some pictures of family members on the wall and asked their mother about the people in the picture. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ पिक्चर्स देखी फैमिली मेम्बर्स की, वॉल पर टंगी हुई है, और उन्होंने अपनी मदर से पूछा उन लोगों के बारे में। To this, their mother replied that she used to live in a joint family with her grandparents, aunts, uncle and siblings. तो ये सब देखकर उनकी मदर ने क्या रिप्लाई किया? रिया और सिड की मदर ने बताया कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, जिसमें कि उनके क्या होते थे, रिया की मदर के ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उसकी आंटी, अंकल और उसके भाई बहन सब साथ रहा करते थे। देन सिड टोल्ड हिज मदर दैट दे डोंट लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, आंट एंड अंकल्स। तब सिड ने बोला कि वो अब ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल उनके साथ नहीं रहते। तो हर मदर देन टोल्ड हिम दैट दे लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो उनकी मदर ने क्या बताया कि अब वो किस में रहते हैं? अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। दिस इज हाउ द फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स ड्यू टू वेरियस रीज़न। और इस तरीके से उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो समय के साथ क्या हो गया, कुछ कारणों की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से बदल गया। For example, some members leave their family in order to work at different places, others move to different cities for higher studies, etc. तो उनकी मदर ने क्या बताया कि फैमिली के जो कुछ मेंबर थे
वो या तो काम की वजह से काम करने के लिए दूसरी जगह पर चले गए या फिर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। अब मदर एज अ चाइल्ड, अब जब उनकी मदर, जब वो छोटी थी, जब वो चाइल्ड थी, तब क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ ग्रोथ। अब सबसे मेन जो कोई भी जीवित वस्तु है उसकी विशेषता क्या होगी कि उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप एनिमल्स को देखो या ह्यूमन बीइंग को देखो या फिर एक प्लांट को देखो। पहले क्या होता है, पहले एक छोटा सा पौधा होता है और धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही आप एक छोटे से चाइल्ड को देखोगे और धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या हो जाता है, वो भी बड़े हो जाते हैं। ओवर द ईयर्स एज वी ग्रो वी चेंज द वे वी लुक। और इवन आप खुद को भी देख सकते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपका लुक्स भी चेंज हो जाता है। आर हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक ऑल्सो चेंज विद टाइम। और हमारी पसंद नापसंद भी बदल जाती है समय के साथ। सिड रिया ऑल्सो सी दिस चेंज इन देयर मदर्स पिक्चर एट देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम। और यही बदलाव उन्होंने अपनी माँ की जो पिक्चर्स थी, जो फ़ोटोज़ थी, उनमें देखा। दिस मदर वॉज वेरी गुड इन लिटरेरी एक्टिविटीज़। और उनकी जो मदर थी वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ यानी कि लिखने में, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। शी लव टू प्ले चेस ड्यूरिंग लेजर टाइम। और उन्हें खाली समय में चेस खेलना और पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। द पेंटिंग्स वर स्टिल प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ हर हाउस। और उसके नाना नानी के घर पे आज भी उसकी मदर की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। बट ओवर द ईयर्स शी हैज़ चेंज विद न्यू हॉबीज़, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लेकिन समय के साथ उनकी हॉबीज़ भी बदल गई और पसंद नापसंद भी बदल गई। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से समय के साथ एक फैमिली में चेंजेस होते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। इसमें कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज फैमिली स्ट्रक्चर हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। समय के साथ फैमिली स्ट्रक्चर बदलता है, तो हमने पढ़ा ही अभी, तो क्या होगा आंसर? ट्रू। वी चेंज द वे वी लुक विद टाइम। क्या समय के साथ हमारा तरीका रहने का या फिर हमें बदलाव आता है कि नहीं आता? तो आता है, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। आवर लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज रिमेन सेम थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी पसंद नापसंद पूरे जीवन एक जैसी रहती है क्या? अभी हमने पढ़ा था नहीं रहती, तो आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। और इस वाले पेज पर जो डू यू रिमेंबर था वो भी आपको नोटबुक के अंदर करना है। और इस पैराग्राफ को, ये जो 2 पेजेस आपको पढ़ाए हैं वो आपको रीड करने हैं।